एक समय की बात है, एक छोटे से धूल भरी गांव में, जहां दो अनाथ दोस्त राज और समीर रहते थे। उनका रिश्ता ना खून से था, ना रिश्तों से, बल्कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती और उनका साथ एक ऐसा सपना था जो उनके परिवारों को कई पीढ़ियों से घिर कर रखा था, और वह सपना था गरीबी से मुक्ति पाना। राज एक लंबा पतला युवा था जिसका हंसी मजाक वाला चेहरा ऐसे था जिससे गांव के सभी कोने में खुशियां फैल जाती थी। उसका कहानी सुनाने का अंदाज ऐसा था कि वह सबसे साधारण घटना को भी महाकाव्य बनाने में सफल हो जाता था। लेकिन उसकी हंसी के पीछे छिपी गरीबी थी, जिसके कारण उसके परिवार को सूरज के तेज तपन के नीचे खेत में काम करके गुजारना पड़ता था। समीर, दूसरी ओर, चुप रहने वाले और सोचने वाले थे। उनका दिमाग तेज था और उनका सांख्यिकी के साथ एक अलग प्रकार की मीठी बातचीत थी जो गांव के बुजुर्गों को भी प्रभावित कर लेती थी। लेकिन उनके परिवार के छोटे से किराना दुकान से बस गुजारा होता था, जिसका व्यवसाय उनके परिवार के लिए खाना बनाने में भी ताकत नहीं दिला सकता था। एक गर्मी भरे दिन, जब वे एक बनियान की पेड़ के नीचे बैठकर ठाकुर साहब कर रहे थे, राज ने समीर से मुस्कुराहट के साथ कहा, समीर, मेरे दोस्त, हम ऐसे नहीं जीने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। हम जवान हैं, हमारे पास सपने हों, और अब हमें कुछ करके दिखाना होगा। समीर ने सहमति दी और उनका तार्किक दिमाग तुरंत काम पर लग गया। लेकिन राज, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई सुझाव नहीं है। राज मुस्कुराया, उनका मुस्कुराना कभी नहीं गया। इसमें तुम्हारा योगदान होगा, मेरे दोस्त। तुम एक गणित का जादूगर हो और मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। क्या अगर हम अपने गुणों को मिलाकर अपने सपनों को हकीकत बनाएं? वे दिन और रात भर ब्रेनस्टॉर्मिंग किए, एंड में एक योजना बनाए। राज अपनी कहानी सुनाने की कला का इस्तेमाल करके एक प्रवासिक दास्तान सुनाने का शो शुरू करेंगे, जिससे पड़ोसी गांव में बसने वाले दर्शकों का दिल जीत सकते थे। तब तक समीर वित्तीय व्यवस्था का ध्यान रखते हुए और व्यवस्था को संभालते हुए एश्योर करेंगे कि हर एक पैसा हिसाब में आए। एक उधर लिए हुए गाड़ी, कुछ रंगीन कपड़े और कुछ सामग्रियों के साथ वे अपने सफर पर निकल पड़े। राज गांवलों को बहुत प्रभावित करने वाली कहानियां सुनाकर अद्भुत तरीके से मनोरंजन देते थे, जिनमें बहादुर योद्धा, चालू लोमड़ियां और बुद्धिमान मुनिवर की कहानियां शामिल थीं। उनके प्रदर्शन ने बड़े जनताओं को आकर्षित किया और लोग बड़े हाय प्रभावित होकर हर प्रदर्शन के एंड में एक टोपी में सिक्के डालते थे। समीर, जो हमेशा ध्यानपूर्वक योजना बनाकर रखने वाले थे, हर रुपए को हिसाब में रखने में एक गिलहरी के तरह थे। उन्होंने हर रुपए का खर्चा चांदनी तक तैयार कर लिया, यह संभालते हुए कि उनकी कमाई को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उनके प्रदर्शन जारी रहे, उनका प्रशंसा गाता और उनकी कमाई एक स्थिर आय आई। उनकी बचत से वे अपने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोला, जहां राज कहानी सुनाने की शिक्षण देंगे और समीर गणित की कक्षाएं देंगे। विद्यालय जल्द हाई लोकप्रियता प्राप्त कर गया और उसके परीक्षार्थी आसपास के गांव से आ गए। साल बीतने पर राज और समीर का विद्यालय उन्नत हुआ और उनका साथ मिलकर काम ने उनके परिवारों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता पाई। लेकिन राज और समीर इसी तक खत्म नहीं किया। वे अपने प्रदर्शन जारी रखे और उनकी कमाई से अपने गांव में एक पुस्तकालय, एक सामुदायिक केंद्र और छोटा सा क्लिनिक भी बनवाया। उनकी दोस्ती और उत्साह ने उनके नहीं सिर्फ अपने जीवन को सुधारा, बल्कि उनके पूरे सामुदायिक जीवन को भी अमीर बनाया। एक दिन, जब वे खड़ी थी और अपने बनाए गए गांव को देख रहे थे, राज ने समीर से धीमे आंसू के साथ कहा, हमने ये किया, मेरे दोस्त। हमने अपने सपने हकीकत बनाए। समीर मुस्कुराए, उनका सफलता उनके ही में साफ थी। हाँ राज, और हमने साथ में किया, जैसे हमने वादा किया था। और आए इस तरह दो गरीब दोस्त, जो एक असली परिवार से भी मजबूत रिश्ते के रूप में जुड़ गए थे, ने सिर्फ गरीबी से बचकर नहीं, बल्कि अपने पूरी सामुदायिक जीवन को भी अमीर बनाया। उनकी कहानी एक किस्से के रूप में प्रशंसित हुई, सपनों, दृढ़ निष्ठा और सच्चे दोस्ती की शक्ति का प्रमाण, जो किसी भी परिवार के रिश्ते से भी मजबूत थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।